हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टाटा मोटर का वेव एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि टाटा मोटर में अगर स्विंग ट्रेड का प्लान करना चाहते हैं तो टाटा मोटर का शेयर प्राइस जो है अभी सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास में रिस्क बहुत कम है। आप खुद से समझ सकते हो, तो खुद से जान सकते हो, तो आप उसको टाटा मोटर के चार्ट को एनालाइज करिए। बहुत लोगों ने किया भी होगा और अपना व्यू भी बनाया होगा, तो मैं आप टाटा मोटर का एनालिसिस आप लोगों के साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे लिए क्या व्यू है और कौन सा सपोर्ट हम देख रहे हैं, कौन से टारगेट के लिए हम स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर में आपको समझा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो डालूं या अपने एनालिसिस वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, हमने यानी कि 26 तारीख को ये चार्ट शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये चार्ट शेयर किया था टाटा मोटर का किस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब प्राइस चल रहा था मेरे ख्याल से, इसको जूम करते हैं कितना कौन सा प्राइस था, इसको जूम करते हैं, यानी कि 982 के पास में प्राइस था, तो उस यहाँ से 982 से 1000 तक ये आया था। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था ये टाटा मोटर का, तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम। चलते हैं चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, टाटा मोटर के वैलिडेशन को लेवल को ध्यान में रखते थे। यहाँ से हमारे पास भी है एक इम्पल्स मिला हुआ, एक इम्पल्स है ये इम्पल्स। इसके बाद में ये करेक्शन है, ये क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये करेक्टिव है। तो किस तरह का करेक्शन है देखो आप, इम्पल्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये इम्पल्स है। अब यहाँ से आप देखोगे तो 3 वेव हम नीचे हैं, देन इसके बाद में 3 वेव अपर साइड में है और 3 वेव नीचे है। तो यहाँ से क्या चाहिए हमें, 3 वेव अपर साइड के लिए चाहिए। ये क्या हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हमें फिफ्थ वेव में क्या मिलता है, एंडिंग डायगोनल या एंडिंग स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। तो एंडिंग स्ट्रक्चर हमें फिफ्थ वेव में देखने को मिलता है। तो एंडिंग स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको एंडिंग डायगोनल या एंडिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ से उसको देखिए तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एंडिंग डायगोनल किस तरह का होता है। ठीक है, तो एंडिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर, फिफ्थ वेव के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। टाटा मोटर का हम कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, किस लेवल से हम देख रहे हैं। जब इस मार्केट इसका प्राइस था 400 500 पे था, तो इसका 2 टाइम हमने लगभग आज से 1 साल पहले इसका एनालिसिस किया है। इसको देखें आप, हमारे चैनल पर जाएंगे आप तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो। चैनल पे जाना और चैनल पे जाकर के देखना। टाटा मोटर का लगभग 1 साल पहले हमने एनालिसिस किया था, ये 1 ईयर पहले का ये। तो जब प्राइस कितना था, जब इसका प्राइस था यानी कि 526, तो यहाँ पे भी हमारा डिस्कस हुआ, यहाँ पे भी पहले डिस्कस था 440 के पास में भी एनालिसिस किया था इसको। और जब प्राइस इसका यहाँ पहुँच गया था तभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम टाटा मोटर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक्स है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या था, किस लेवल पे था, तो वो लेवल ये था। अगर उस लेवल की बात करें तो ये लेवल एक तो यहाँ पे था और एक यहाँ पे मैंने एक तो 440 के पास में इसको एनालाइज किया था और एक 500 के पास में इसको एनालाइज किया था। 2 टाइम इसको हमने एनालिसिस किया था। पिछला करेक्शन किस तरह था, इस तरह का था WXY और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था। यहाँ से भी अगर देखते हो आप, टाटा मोटर को समझते हो, तो टाटा मोटर ने यहाँ से जस्ट एक डबल रिटर्न दिया। यहाँ से देखिए 500 से भी लेके चलते हो आप, ये आता है 1100 तक, यानी कि ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। ठीक है, 100% का रिटर्न ये प्रोवाइड कर चुका है इन्वेस्टर्स को। चलिए अब आगे के लिए देखते हैं अभी कितना है इसके अंदर, कितना पोटेंशियल है। तो अभी क्या करना, क्या देख सकते हैं अभी का स्ट्रक्चर जो है, अभी के लिए हमें क्या देखना दिखाता हूँ। इम्पल्स मिल गया हमें, इम्पल्स, 3 वेव डाउन, 3 वेव अप और 3 वेव डाउन। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, अपर साइड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक पहला वेव बनेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा 1100 के आसपास में, बी बनेगा, ये ए बनेगा इंटरनली, ये बी बनेगा और देन यहाँ से सी बनेगा। इस तरह 3 वेव के। चलिए इसको हम प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, ऐसे मार्किंग से आपको समझ में नहीं आएगा।
ए बी सी, 3 वेव। डेली टाइम फ्रेम पे डिग्री हमारा मिनट रहेगा, कलर ब्लैक रहेगा। अनदर ए बी सी, फिर से करेक्टिव वेव ए बी सी, फिर से क्या चाहिए हमें, एक ए बनेगा, बी बनेगा और सी बनना चाहिए। ठीक, 3 का करेक्शन। इसको हम वेव से वेव दिखा देते हैं। और इसके अंदर भी ठीक है। क्या करेंगे हम, मैंने ऑलरेडी ट्रेन लाइन ड्रॉ करी हुई है। पहले ये एक रेजिस्टेंस है 1100 का, हम इसको अभी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, 3 का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा आपको। अब हमारे लिए ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंडिंग स्ट्रक्चर ये बनना है तो किस तरह का होगा उसकी मार्किंग कर लेते हैं। वहाँ तो हमारे लिए ए हो जाएगा, ये बी सी डी और ई। ठीक है, तो हमारे लिए ए बी सी डी, ये डी वेव के अंदर 3 वेव मिल चुकी है आपको, और ई वेव जो है अब आपका ई वेव हमारी पेंडिंग है। तो ई वेव के लिए ट्राइड प्लान कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 वेव डाउन साइड आ गया आपका, और यहाँ से डी वेव के बाद में ई वेव का के लिए उसके अंदर भी हम 3 वेव देखना चाहते हैं, सिमिलर टू किसके, सी वेव के सिमिलर हम देख रहे हैं। तो यहाँ से अपर साइड के लिए एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसको दोबारा से ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर देते हैं आपके सामने। ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका कॉपी करेंगे, क्लोन कर लिया, और इसको अच्छा प्राइज हाइड हो गया क्या हमारा, प्राइज हाइड हो गया, ठीक है। और इसको हम बी और डी पे इसको रख देंगे। ठीक है, तो इस चैनल के अंदर अपर साइड के लिए ट्रेन लाइन कहाँ निकल के आ रही है हमारी 1270 की रेंज में। ठीक है, ये वाली ट्रेन लाइन है। और अपर साइड के लिए अब देखिए यहाँ से रिस्क कितना, रिस्क देखेंगे अगर आप तो ये 3 वेव का यहाँ पे ये रिस्क कितना है, 950 के नीचे का, 950 के नीचे का एसएल रहेगा। और यहाँ से है 1270 के टारगेट के लिए हम प्ले करते हैं, तो रिस्क रिवार्ड कितना है, यहाँ से परसेंटेज वाइज देखते हैं तो परसेंटेज कितना 27 से 28%। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि हमारा 20 से 25% के रिटर्न का ही हमारा एंटिसिपेशन है स्विंग ट्रेड के लिए। रिस्क कितना आप यहाँ से रिस्क हम लगा सकते हैं। यहाँ पे लोअर साइड में स्टॉप लॉस कितना हमारे लिए, यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं हम 5% का स्टॉप लॉस, 5% का हमारा एसएल है। एसएल हमारा 5% का है, और स्विंग ट्रेड के लिए 20 से 25% का हमारा रिटर्न का एंटिसिपेशन है। ठीक है, तो रिस्क को जरूर फॉलो करना दोस्तों, क्योंकि हम चार्ट पैटर्न के बेसिस पे एनालाइज करके देख रहे हैं कि हम किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लिए आने वाले टाइम पे टाटा मोटर जो है वो किस तरह का परफॉर्म कर सकता है। ये स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा। ठीक है, तो कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, उसके बाद में ही अपना डिसीजन करिए। मेरे को जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मैंने वो उसको एक्सप्लेन किया है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो इसको समझिए। ये सब चीज़ें रिमूव कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं हम, ABCDE वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये सब रिमूव करते हैं, डबल हो गया ना, इसलिए रिमूव कर रहे हैं। अब इसको सिंपल तरीके से समझो। 1 आवर पे देखो, पिछले वीक जो है आप लोगों के लिए जैसे जैसे वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है ना, तो कंफर्मेशन मिलता जाता है। तो जब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप टाटा मोटर के चार्ट को एनालिसिस करिए और सीखिए, देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि वो बिल्कुल सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा, तब आई थिंक कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। पिछले वीक में 970 के पास में ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है,
यहाँ से जब इसे मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड वेव दिखा दिया जो कि रेजिस्टेंस था 984 का इसके लिए इंट्राडे के हिसाब से 1 आवर के। यहाँ से मेरा एंटिसिपेशन ये था कि यहाँ से एक डाउन वेव दे दे और इसको ब्रेक ना करे, ठीक। तो इसने एक डाउन वेव दे दिया यहाँ से और इसको ब्रेक नहीं किया और देन इसके बाद में इसको ब्रेक कर रहा था, तभी आप लोगों के साथ में ये चार्ट शेयर किया था, क्योंकि एक कदम हम आगे बढ़ चुके थे। पहले हम क्या थे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको जूम आउट करते हैं, ये करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, ये ए बी और सी वेव का एंड पॉइंट है। इंटरनल आपका ये ए बी और सी वेव है जो कि डी वेव हम इसको रख रहे हैं, इससे हाई टाइम फ्रेम का इंटरनल ए बी सी है। ए बी सी का यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो हमें एक क्या चाहिए, हमें एक मोटिव मिल चुका था, एक मोटिव का कंप्लीशन नहीं था। तब आप लोगों के साथ में ये बताया था कि टाटा मोटर को आप एनालाइज करिए। चलिए अब जैसे जैसे इसने क्या किया है, वेव सी एंड होने के बाद में यहाँ से मुझे एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट, ये करेक्शन आया, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक। अब यहाँ से इंटरनली 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से जब इस प्राइस को ब्रेक कर रहा था मेरे ख्याल से 982 के आसपास में यही टाइम फ्रेम में, तब इसका कंफर्मेशन हो गया था कि यहाँ से ये बिल्कुल सपोर्ट बन चुके हैं, ठीक। तो अब क्या कहिए, थर्ड बनेगा, थर्ड का इंटरनल फास्ट रहेगा, इसे हम ब्रैकेट में रखे हैं डिग्री के हिसाब से और इसको हम ओपन रखें। ये सेकंड, अब सेकंड के लिए कौन सा, ये इंटरनल जो सेकंड के लिए सपोर्ट है 984 का ही सपोर्ट बनेगा, देन यहाँ से फिर से फर्दर आगे। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू करता रहेगा और जो भी डिप आएगा इसमें उसमें एड ऑन की अपॉर्चुनिटी को हम देखेंगे। तो टाटा मोटर ने लगभग 1 साल के अंदर तो अपना प्राइस को डबल किया और अब क्या करने वाला है, अब जो है अब इसमें क्या लिमिटेड है ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ से किस तरीके से रिजेक्शन आता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ये वाला वेव है, यहाँ से इस वेव का एंटिसिपेशन आ रहा है इसका विथ एसएल ये, ठीक है ब्रदर। तो इसमें मैंने सिंपल तरीके समझाने की कोशिश करी है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।